Hello everyone, once again welcome to another video session, and today we'll be continuing at how to draw the graph, right? तो पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बेसिक लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ, क्वाड्रेटिक के ग्राफ सिखाए, मॉडुलस फंक्शंस के भी ग्राफ सिखाए, एंड टुडे विल बी कंटिन्यूइंग. दिस इज द पार्ट नंबर 3, एंड इफ यू हैव नॉट gone through the previous two videos, you must watch those two videos सो दैट आपको इंसाइट्स मिलेंगे ग्राफ के. और जो भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अलजेब्रा में, यू कैन सॉल्व देम यूजिंग ग्राफ, और बहुत इजी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, जो कि हम लोग कवर करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन की आज हम बात करेंगे. हाँ, किस तरह से हम ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ऑफ ग्राफ्स, ठीक है. तो अभी तक आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ, क्वाड्रेटिक और मॉडुलस, राइट? उनको थोड़ा सा हम और आगे एक लेवल आगे लेके जाएंगे. तो फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है फंक्शन, राइट? एफ ऑफ एक्स. बट मुझे एक ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू एफ ऑफ मोड एक्स, ये सवाल, ठीक है? ये तो हम क्या करेंगे जिससे कि मुझे इस ग्राफ को इस ग्राफ तक पहुंचाना है, राइट? एक छोटा सा ग्राफ भी बना देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफ बना रखा है ये, ठीक है? तो ये फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है? ये एक ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, ठीक है? और मुझे इस ग्राफ को y इक्वल्स टू एफ मोड एक्स, मतलब आपको x को मोड x से रिप्लेस करना है, x की जगह मोड x लगाना है. तो ग्राफ में क्या बदलाव आएगा, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, राइट? थोड़ा सा सीखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो अगर कभी भी दोस्तों x की जगह आपको मोड x पुट करना है, हाँ, बाकी सबको सेम है, फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस फंक्शन में बोलता है x की जगह मोड x डाल दो. तो फिर क्या क्या वेरिएशन या ग्राफ में क्या चेंज आएगा, राइट? तो रूल क्या है, रूल की बात कर लेते हैं, राइट? सबसे पहले इरेज द पार्ट of graph which is in सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो जो भी ग्राफ का पार्ट, भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आप सबको पता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है दोस्तों, और ये फोर्थ. तो जो भी ग्राफ का पार्ट है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सबसे पहले उसको डिलीट कर दो, राइट? मैं देखो थोड़ा सा कॉपी वॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है? थोड़ा सा इसको कॉपी वॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेते हैं, राइट? तो थोड़ा सा यहाँ पर, राइट, छोटा कर लेते हैं. आई होप आपको विजिबल होगा, राइट? चलो ऐसा, राइट? चलो ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, रूल ये है कि आपको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी ग्राफ का पोर्शन है उसको डिलीट कर दो, इरेज कर दो. इसका मतलब क्या है कि हम इस पार्ट को इरेज करना चाहते हैं. अरे तो पूरा ही इरेज हो गया, ठीक है? तो पूरा ही इरेज हो गया. तो हम क्या करते हैं, इसको ये हमने वो इरेज कर दिया. हाँ, ये वाला पोर्शन बचा है, बाकी मैंने इरेज कर दिया, ठीक है? ये उसके बाद ये पहला स्टेप है. और दूसरे स्टेप में क्या करना है, मिरर द ग्राफ अबाउट y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उसके बाद आपको y एक्सिस के अबाउट में, हाँ, ये जो y एक्सिस है इसके अबाउट में मिरर कर देना. एक शीशा लगाओ और शीशा लगा के इसको मिरर कर दो. और मिरर दोस्तों लेफ्ट से राइट वाले पोर्शन को करना है, राइट? क्योंकि राइट वाला तो मैं, लेफ्ट वाला तो ऑलरेडी इरेज ही कर चुका हूँ. भाई सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट तो लेफ्ट है, मैंने उल्टा कर दिया क्या? एक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाँ ये राइट है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है? राइट टू लेफ्ट, हाँ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो क्या करेंगे हम लोग इसका जब मिरर करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा. तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ मोड x का ग्राफ है.
आई होप आपको ये समझ में आया होगा भाई। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स था। अगर हमने x की जगह मोड x लगा दिया तो दो रूल है, पहला सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ इरेज कर दो, दूसरा मिरर कर दो y एक्सिस के अबाउट में राइट से लेफ्ट की तरफ। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आई विल बी टेकिंग वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ये दोस्तों ग्राफ है, आप इसको फेमस ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ये जो ग्राफ है दोस्तों कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये पोर्शन दोस्तों इसका कुछ ऐसे जाएगा, राइट, ऐसा, ठीक है। तो जब आप इसके फैक्टर कर पाएंगे तो आपको लगेगा सर ये x-2 और x-3 है, ये फैक्टर फॉर्म में है। इसका मतलब 2, 0 और 3, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 2 लगाने पर 0, राइट। ये ग्राफ बन गया। तो ये जो ग्राफ है सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये ग्राफ है। अब मुझे जो ग्राफ बनाना है, इस ग्राफ को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मोड x लगा दो, ऐसा बोलता है, ऐसा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो इसी को देख के बेहोश हो जाने, ठीक है, क्या करने देखो। तो मैंने आपको रूल क्या बताया, रूल को फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है यार। जितना अच्छा सीखोगे उतना आपको मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटू कर देते हैं, ठीक है, और हो सके तो इसका कलर भी चेंज ही कर देते हैं, पिंक कर देते हैं, पिंक, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। अब तो मैंने आपको क्या बोला, आपको वो ग्राफ डिलीट करना है जो कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये डिलीट कर दिया आपने, राइट। नाउ इसको मिरर करना है इसके अबाउट। हाँ, तो जब आप दोस्तों मिरर करोगे, तो जब आप इसको मिरर करोगे ना, तो ये मिरर कैसे बनेगा, हाँ मिरर, तो ये दोस्तों मिरर कुछ ऐसे बनेगा, हाँ ऐसा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली इसकी 2 कॉपी हो जाएंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है दोस्तों जो मैंने बना दिया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मोड x का स्क्वायर माइनस 5 मोड x प्लस 6। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट का जो लेफ्ट पोर्शन दैट इज सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है उसको डिलीट कर दो, फिर ग्राफ को राइट से लेफ्ट की तरफ कॉपी मार दो, दैट इज मिरर कर दो। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। आई होप आपको समझ में आया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, राइट। अब दोस्तों जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे हम y इक्वल्स टू एफ एक्स का जो ग्राफ है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे y इक्वल्स टू कंप्लीट। अभी हमने पहले x को मोड x बनाया था, अभी हमने पूरे के पूरे एफ एक्स का मोड कर दिया। दोनों बातों में फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वही ग्राफ है, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने इस ग्राफ को ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये पॉइंट वही आ जाएंगे 2, 0, ये 3, 0, राइट। अब हम ये चाहते हैं कि आप सर एक ग्राफ बना दो, इस पर मोड लगा दो सबके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका मोड लगा दो, ठीक है, मतलब पूरे फंक्शन का मोड कर दो। तो इसका क्या मतलब है, दैट इज इसके लिए रूल क्या है, रूल की बात कर लेते हैं पहले। रूल, तो रूल ये है दैट इज the portion of graph below x-axis must be mirrored about x-axis from down to up। मतलब कि जो भी ग्राफ का पोर्शन नीचे है उसको आपको मिरर कर देना है एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो बड़ा आसान काम है सर, देखो कर सकते हैं इसको भी। तो इसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने इसको कॉपी कर ली, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो भी ग्राफ का पोर्शन नीचे है उसको ऊपर उठा के ले आना है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको कॉपी मार देना ऐसा, ठीक है भाई। जो भी पोर्शन नीचे है उसको उठा के ऊपर कर दो, मस्त में मिरर करना है
एंड उसमें नीचे वाले को इरेज भी करना, इरेज द ग्राफ फ्रॉम ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको यहाँ पे डिलीट कर दो। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ओह माय गॉड, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाए, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये जो पॉइंट, कुछ भी पॉइंट है, मान लो ये पी क्यू पॉइंट है, तो ये दोस्तों पॉइंट पी तो एज इट इज़ रहेगा और क्यू जो है वो माइनस क्यू हो जाएगा, राइट। हालांकि इसको टेक्निकली तो ये माइनस क्यू है, फिर प्लस क्यू हो जाएगा, ऐसा समझो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दो ट्रांसफॉर्मेशन आज हमने बात करी। पहले हमने एक्स की जगह मोड एक्स किया और फिर एफ एक्स को पूरे के मोड लगा दिया, राइट। एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ, एक और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक ग्राफ बनाया दोस्तों, y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ग्राफ कुछ आपको ऐसे दे रखा था। मैं कुछ भी ग्राफ बना लेता हूँ रैंडम, ऐसा ग्राफ, राइट, ऐसे ग्राफ बना दो। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि इस ग्राफ को आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ मोड एक्स बना दो, मतलब मोड ऑफ एफ एक्स कर दो। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका कॉपी बना लेंगे, ठीक है। जब आप इसका कॉपी करेंगे, ठीक है, तो वो पोर्शन तो डिलीट कर दो जो कि नीचे की तरफ है, या फिर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ऐसा। तो इसको दोस्तों मिरर करना है ऊपर की तरफ, राइट। तो जब आप ऊपर की तरफ इसमें मिरर करोगे तो ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे आ जाएगा, और नीचे वाले पोर्शन को आपको चुपके से डिलीट कर देना। बहुत ही गंदा वाला धोखा हो गया ये, राइट। तो ये कुछ ऐसे था हमारा, कलर भी मैं यही ले लेता हूँ, ऐसे था ये। और ये दोस्तों कुछ यहाँ पे कर्व बन रहा था, और बहुत ही गंदा है ये, ठीक है, ऐसा। और ये कुछ ऐसा। तो ये भी जो भी नीचे वाला ग्राफ था उसको उठा के ऊपर कर दो बस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू यू। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने x को मोड x के साथ में और पूरे fx को मोड fx के साथ में रिप्लेस किया, तो ग्राफ में क्या क्या बदलाव है, राइट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक क्लास कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 माइनस का 4 ऐसा मोड करना, राइट। अब ये सवाल है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका ग्राफ बनाना है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको मोड x माइनस 1 का ग्राफ सिखा रखा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 का, राइट, समझ में आ गया। फिर आपको इसको करना है, ये इसमें -4 करना है। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको -4 को इंक्लूड करना है, तो आप 4 नीचे की तरफ आ जाओगे। तो जब आप दोस्तों ये वाला पॉइंट कितना होगा, हाँ, दैट इज़ एक्स की वैल्यू 0 है वाई एक्सिस पे, तो 0 के पर कितना आ जाएगा, 3 आएगा भाई। 0 माइनस 1 दैट इज़ 1, ठीक है, माइनस का 3। पहले हम इसको रखेंगे ना, ये आएगा 0,1, ठीक है। अब आपको 4 नीचे की तरफ लाना है, तो ये 4 जब नीचे की तरफ आएगा तो अब ये 3 से माइनस होगा, तो ऐसा कुछ जाएगा, राइट। ग्राफ दोस्तों ऐसा, ठीक है। तो ये 4 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो भी -4 यूनिट। तो ये जो पॉइंट 1,0 था, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो -4,0 हो जाएगा, राइट। भाई आपको कहने का मतलब क्या है, देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 1,-4 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो -4 आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0,-3, राइट। बाकी आप चेक करें। बट अभी भी क्वेश्चन ये है कि आपको पूरे का फिर से मोड करना है। अब आपके पास जो ये अल्टीमेट ग्राफ है, ये वाला ब्लू वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये हमारा फाइनल ग्राफ बना है। तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये y इक्वल्स टू मोड
x माइनस 1 माइनस 4 का ग्राफ है। अब मुझे पूरे को मोड करना है, तो कहानी वही है। क्या कहानी थी कि सर जो भी पोर्शन नीचे है उसको उठा के ऊपर कर देना, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसके नीचे का ग्राफ है, इसको उठा के दोस्तों ऐसे W बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा और ये जो पॉइंट आ रहा था ये 1,4 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने बना दिया y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 माइनस 4 पूरा ऐसा मोड। तो कितना आसान है जब आप चीज़ों को समझते हैं, रटते नहीं है, चीज़ों को समझते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो पोर्शन नीचे था इसको उठा के हमने ऊपर कर दिया, ठीक है, ये पोर्शन। तो दैट इज़ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक पार्ट और बनाऊंगा, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन और है और थोड़ा सा एक लॉग वाला पोर्शन बचा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और अलजेब्रा वीडियोस आप ज़रूर देखो, आपको मज़ा आएगा और आप नई नई चीज़ें डेफिनेटली सीखोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।